नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलते हैं। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की दुनिया में। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। सच तो ये है कि ये वो साइंस है जो हमारे चारों तरफ मतलब हर चीज को समझने में हमारी मदद करता है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा अपने चारों तरफ नजर घुमाइए। क्या क्या दिख रहा है? हो सकता है एक कुर्सी हो, एक किताब हो या पानी का ग्लास। और वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो भी तो है। कभी सोचा है कि ये सारी चीजें आखिर बनी किस चीज से हैं? बस इसी जादू का नाम है रसायन विज्ञान, और ये हमें यही सब कुछ सिखाता है। अच्छा, कभी घर में देखा है मम्मी को दूध से दही जमाते हुए? या मान लीजिए कोई पुरानी साइकिल है, उस पे वो भूरे रंग का जंग लग जाता है, देखा है ना? ये जो बदलाव हो रहे हैं ना, बस यही तो केमिस्ट्री है। तो देखो, अगर कोई पूछे कि रसायन विज्ञान क्या है तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है। ये चीजों के बारे में और उनमें जो बदलाव आते हैं ना, बस उसी की पढ़ाई है। तो चलिए इसकी कहानी को एकदम शुरू से जानते हैं। पता है, रसायन विज्ञान की जड़ें हमारे भारत में बहुत बहुत पुरानी और गहरी हैं। आज हम जिसे केमिस्ट्री कहते हैं ना, उसकी शुरुआत तो यहाँ बहुत पहले ही हो चुकी थी। पुराने जमाने में रसायन विज्ञान को कीमिया कहते थे। और जो लोग ये करते थे यानी कीमियागर, उनके ना दो बहुत ही मजेदार सपने थे। पहला सपना था एक पारस पत्थर ढूंढना, ऐसा पत्थर जो किसी भी लोहे या तांबे जैसी धातु को छूते ही सोना बना दे। और दूसरा सपना, वो था अमृत बनाना, ऐसा शरबत जिसे पीकर कोई भी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे, मतलब अमर हो जाए। है ना कितनी मजेदार बात? प्राचीन भारत के वैज्ञानिक वाकई में बहुत कमाल के थे। उन्हें धातु कर्म आता था, मतलब वो जमीन से धातु निकालकर उसे साफ करना जानते थे, जिससे मजबूत औजार और बर्तन बनते थे। उन्होंने बारूद बनाया, नहाने के लिए साबुन की खोज की और सुंदर कांच और कपड़ों के लिए तरह तरह के रंग भी तैयार किए। और इतना ही नहीं, वो जड़ी बूटियों से बहुत असरदार दवाइयां भी बनाना जानते थे। इसका एक बहुत ही शानदार सबूत हमें अजंता और एलोरा की गुफाओं में मिलता है। सोचिए जरा, वहां की दीवारों पर जो पेंटिंग्स हैं वो हजारों साल बाद भी आज तक एकदम नई जैसी लगती हैं। उनके रंग जरा भी फीके नहीं पड़े। इससे साफ पता चलता है कि उस समय के लोगों को रंगों का कितना गहरा ज्ञान था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आधुनिक रसायन विज्ञान की तरफ चलते हैं। मिलते हैं जॉन डाल्टन से। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें केमिस्ट्री की पहली रूल बुक दी। ये हैं जॉन डाल्टन। साल 1808 में इन्होंने कुछ ऐसी बातें बताईं जिनसे हमारे आसपास की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल गया। इसलिए इन्हें आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। तो डाल्टन ने हमें चार बहुत ही आसान सी बातें समझाईं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि हर चीज मतलब हर एक चीज छोटे छोटे गोल कणों से बनी है। इनको उन्होंने नाम दिया परमाणु या एटम। ये इतने छोटे हैं कि हम इन्हें देख ही नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात, एक ही तरह की चीज के, मान लो सोना, तो सोने के सारे परमाणु बिल्कुल एक जैसे होंगे, जैसे जुड़वा भाई बहन होते ना, बिल्कुल वैसे। तीसरी बात, जब अलग अलग तरह के परमाणु जैसे पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं तो यौगिक बनते हैं, जैसे दो दोस्त मिलकर एक पक्की टीम बनाते हैं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई भी परमाणु न तो खत्म होता है और न ही कोई नया पैदा होता है, वो तो बस अपनी जगह बदल लेते हैं। जैसे म्यूजिकल चेयर खेलते हैं ना, बस वैसे ही। समझ आया ना? चलिए अब एक और मजेदार चीज सीखते हैं। जैसे हम बात करने के लिए हिंदी या इंग्लिश जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही केमिस्ट लोग केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए एक खास भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब यहां स्क्रीन पर एक बड़ा मुश्किल सा शब्द दिख रहा है, स्टोइकियोमेट्री। इसको देख के डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बहुत ही आसान है। यह असल में दो ग्रीक शब्दों को जोड़कर बना है। पहला शब्द है स्टोइकियन, जिसका मतलब होता है एलिमेंट या तत्व, और दूसरा शब्द है मीट्रॉन, जिसका मतलब है मापना। तो बस दोनों को जोड़ दो। इसका सीधा सा मतलब हुआ किसी केमिकल रिएक्शन में तत्वों को मापना। बस इतना ही। चलिए इसे एक बहुत मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए हमें एक केक बनाना है। तो केक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आटा, अंडे, दूध, है ना? तो केमिकल रिएक्शन में ये सब हमारी सामग्रियां हैं जिन्हें हम अभिक्रियक या रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जब इन सब को मिलाकर हमारा टेस्टी केक तैयार हो जाता है तो वो हमारी फाइनल डिश है, जिसे हम उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। है ना एकदम आसान? अच्छा, एक बात सोचो। मान लो केक की रेसिपी में लिखा है कि 1 कप आटा डालना है, पर हम 2 कप डाल दें, तो क्या केक अच्छा बनेगा? बिल्कुल नहीं, है ना?
ठीक वैसे ही केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड यानी संतुलित होना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो एरो यानी तीर है ना, उसके लेफ्ट साइड में जितने परमाणु हैं उतने ही राइट साइड में भी होने चाहिए, एकदम बराबर। अब यहां देखो, जो पहली वाली गलत रेसिपी है उसमें लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, पर राइट साइड पर देखो तो 3 है। ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन जो नीचे वाली सही रेसिपी है उसमें दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती एकदम बराबर है। बस यही तो करना है। तो फिर सवाल आता है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। ये बहुत आसान है, बस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप, हम कच्ची पक्की इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरा स्टेप, हम तीर के दोनों तरफ हर तरह के परमाणुओं को गिनते हैं। तीसरा स्टेप, अब हम कुछ जादुई नंबर, जिन्हें गुणांक कहते हैं, लगाकर दोनों तरफ की गिनती बराबर करते हैं। ये बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है। और चौथा स्टेप, हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि सब कुछ बराबर है या नहीं, और बस हो गया, हमारी एकदम परफेक्ट रेसिपी तैयार है। तो चलिए एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने कौन कौन सी जरूरी बातें सीखी। आज हमने सबसे पहले सीखा कि केमिस्ट्री हमारे आसपास की हर चीज की पढ़ाई है। फिर हमने ये जाना कि हमारे देश भारत में पुराने समय से ही केमिस्ट्री का बहुत ज्ञान था। उसके बाद हमने जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझा, और आखिर में हमने ये सीखा कि केमिकल इक्वेशन एक रेसिपी की तरह होती है जिसे बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो आज हमने रसायन विज्ञान की कुछ बेसिक बातें सीखी। अब जरा सोचिएगा कि आने वाले समय में विज्ञान हमारे लिए और कौन-कौन से बड़े और मजेदार रहस्य सुलझा सकता है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।